बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबजादा हैदर जान और अपने डिजिटल चैनल पे आप लोग के सामने आज एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है या अक्रॉस द ग्लोब एक ऐसे हालात से गुजर रहा है जहाँ पे जॉब्स की इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की जो है बहुत ज़्यादा इस पे फोकस रखा हुआ है। और बीइंग एंटरप्रेन्योर आप अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए अक्रॉस द ग्लोब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम एंटरप्रेन्योरशिप पे और ख़ासकर फिर फीमेल एंटरप्रेन्योर पे हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मैडम मारूफ महमूद जो है मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को आपका जो इंट्रोडक्शन अगर उस पर मैं जाऊँ तो एक लंबा प्रोफाइल है, लेकिन बीइंग एंटरप्रेन्योर मैं अगर आपसे पूछूँ हु इज़ मारूफ? अच्छा, दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट आई वुड लाइक टू एड्रेस इट कि जो मेरा नेम है वो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मारूफ का अरबिक में मतलब है नेकी और उर्दू में मतलब है मशहूर। सो आप यहीं से लगा लें वो बंदा जो अपनी नेकी के लिए मशहूर हो। दैट इज़ वाई आई एम हैविंग अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड अ यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यस, बिफोर हम आगे जाए और एंटरप्रेन्योरशिप पे हम बातें करें, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। अब थोड़ा सा बता दें, आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो फाउंडेशन है, वेरी क्विकली थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं करती क्या हूँ एक दिन में। सो बेसिकली आई एम एन एम्प्लॉई एज वेल, आई एम वर्किंग समवेयर, और उसी के साथ आई एम अ स्कूल टीचर एट कॉलेज लेवल आप कह सकते हैं। एंड उसी के साथ मैं जो हूँ तो अपने एक इंस्टीट्यूशन रन कर रही हूँ जिसका नाम है इंटरनेशनल इंग्लिश ट्रेनिंग हब, जिसका नाम तो हमने ये रखा था लेकिन अब वो जाना ई हब के नाम से जाता है, क्योंकि इसमें हमने और चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी दैट आर अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, तो उसको हमने एम्पेरिक हब का टाइटल दे दिया। और इसी के अंदर इसका बेबी जो है या इसका सब यूनिट जो है वो मारूफ वेलबींग फाउंडेशन है, जिसमें हम वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड अगेन मैं ई हब का जो कंसेप्ट है या ई हब का जो नाम है, जो टाइटल है, कहाँ से आया, कैसे डिसाइड हुआ, उसके बारे में मैं सुनना चाहूँगा। अच्छा, टू पुट इट इन अ नटशेल, ई हब वाज नेवर माय ड्रीम प्रोजेक्ट। इट वाज नेवर समथिंग कि मैंने कभी सोचा था। ड्रीम प्रोजेक्ट से मेरा ये मुराद है कि आज से 10 साल पहले इट वाज नॉट दैट। इट वॉज एक्चुअली अ डिज़ायर ऑफ माई मदर। उन्होंने HRM में जब MPhil किया तो उन्होंने कहा मैं बिज़नेस करती हूँ एंड वी बिलोंगिंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, हमारे लिए स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने इसको एक ट्यूशन सेंटर का शेप अप किया। वहाँ से इसका आगाज़ हुआ एंड आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ BS इंग्लिश एंड मुझे पता चला क्योंकि देयर इज़ समथिंग IELTS। और फिर मुझे शुरू में तो यही होता है कि भाई मुझसे क्यों कोई पढ़ेगा। जैसे थोड़ी देर पहले मुझसे कैंडिडेट की बात करता कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो हमें यही डाउट होता है कि भाई मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ, इसमें IELTS इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट आने लगे। सो आई रियलाइज कि आई कैन एक्चुअली लीड टू इट। तो ये वहाँ से 2019 के अगस्त में स्टार्ट हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता आज 4-4.5 साल की काविशों के बाद 2019 में ये एक स्टेप लिया गया था और अभी 2024 में ये जो बीइंग एंटरप्रेन्योर ये सफ़र जो है एक कामयाबी की तरफ जो है अल्लाह के फजल से जा रहा है। मारूफ, जैसे हम सबको पता है पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है तो वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम है। एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट जो है अब भी लोगों को उस तरह समझ नहीं आ रहा। और फिर ख़ास कर हम बात करें फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की तो वो रेशो इंतहाई कम है। क्या चैलेंजेस आपने अपने जो 2019 से 24 का सफ़र है, डेफिनेटली आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, लेकिन क्या 2-3 मेजर चैलेंजेस जो आपने खुद फेस किए? चैलेंजेस में जो सबसे पहला चैलेंज होता है वो ये होता है कि नोबडी बिलीव्स यू, इवन यू डोंट बिलीव योरसेल्फ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे खुद भी यकीन, कभी कभी हम बैठे होते हैं जिस तरह टीम कर रही होती है तो मैं अक्सर स्टेटस भी डालती हूँ कि आई कैन नॉट बिलीव वी मेड इट दिस फार। हमारी जो चीज़ें होती हैं, पहला चैलेंज ये होता है फाइनेंसेस का, क्योंकि अगर तो आप हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं या ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका बैकअप होता है तो आपका मैदान बड़ा है, यू कैन प्ले द वे यू लाइक। फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि आपने थोड़े बजट में थोड़ा करना होता है, फिर डेफिनेटली आपको अपने पे लोड लेना होता है और स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी होती हैं। सेकेंडली, चूँकि आप यंग होते हैं या आप किसी भी फील्ड में न्यू होते हैं तो आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलती है, आपकी समझ से चीज़ें बाहर होती हैं कि मैंने क्या चीज़ कैसे करनी है, वो विद द टाइम आप सीख रहे होते हैं। तीसरी जो चीज़ है सोसाइटी की, अगर मैं बात करूँ तो मुझे सोसाइटी ने इतना तंग नहीं किया, मुझे कभी किसी ने तंग ज़्यादा नहीं किया। आई वुड एडमायर दिस थिंग कि अगर इस शहर में अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होकर बात करें तो वो लड़कियों से ज़रा डरते हैं लोग। आई एम हैप्पी अबाउट दिस थिंग। लेकिन फैमिली मेम्बर्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक थे, थोड़े नहीं बहुत थे,
उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश आने शुरू हो गया, कट ऑफ स्टार्ट हो गया, बातें आई। स्टार्ट में वो मीनिंग भी रखते थे कि रिश्तेदार हैं एंड आपके ऊपर एक फैमिली स्ट्रेस एंड प्रेशर होता है, बट वक्त के साथ समझ आने लगा कि नहीं, उनके 6 और मेरे 9 में फ़र्क है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। तो अभी मैं कहूँगी मुझे कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं होती, ये हमारे दिल में ज़्यादा खौफ होता है और कुछ भी नहीं है। यस, और अगर हम उसकी बात करें कि दिल में ज़्यादा खौफ हो, तो बीइंग एंटरप्रेन्योर आपको उस खौफ, उस डर को बाहर निकालना होगा। बहुत सारे फीमेल्स होंगे, बहुत सारे और अगर या मेल भी होंगे जो आना चाहेंगे, अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, जो भी सेक्टर हो, टीचिंग हो, कोचिंग हो, अपना बिजनेस चल, क्या मैसेज देंगी अगर वो आना चाहे और उनको सच चैलेंजेस हो, तो कैसे कोप करें उन चैलेंजेस के साथ? देखिए, सबसे पहली बात ये ना कि व्हेन यू आर टेकिंग अ स्टेप फॉर अ बिजनेस ना, तो हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है, हम मेहनत से डरते हैं। ठीक है, ऐसा भी टाइम था कि जहाँ मैं सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती थी और रात 12 बजे तक आई वुड टेक कांस्टेंट क्लासेस, मतलब एक स्टेमिना, मतलब आई रिमेंबर कि मेरा स्टाफ मेरे पीछे चाय का कप लेके फिर होता था ना, आई वुडंट हैव टाइम। व्हेन वाज दैट टाइम? दैट वाज बैक इन 2019, 20 एंड 21, ये 3 साल। मैं आई एम सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ, अगर मैं 19 और 20 की बात करूँ, यू सेड कि आप सुबह से लेके शाम तक या रात तक और जो एक कायद आज़म साहब के अल्फाज है, काम काम और बस काम। तो डेफिनेटली जो हार्ड वर्क जो है वो आज हम सबके सामने है, और आपका जो इंस्टीट्यूट, आपका जो बिजनेस जो है वो रन करे। जी प्लीज़ कंटिन्यू। एक्चुअली देखिए, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, बट इफ़ यू आर नॉट दैट प्रिविलेज, तो आपको वो प्रिविलेजनेस के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। सो इट वाज अ वेरी टफ जर्नी एट द स्टार्ट में मुश्किल लगता है। देखिए, आपको लोग भी साथ छोड़ जाते हैं, आपको एक्चुअली लोग वो आपके उस माइंडसेट के नहीं होते, छोड़ के नहीं जाते, वो हमसे मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है। तो विद द टाइम आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये राहें, ये सफ़र मुश्किल होगा, कठिन होगा, आपने अकेले भी ट्रैवल करना है। कोशिश ये करें कि खुद को लोन में मत लेके जाएं। मतलब अगर लोन भी आपने लेना है तो इस स्ट्रेटजी से चलें कि वो आप पे सूद पे ना आए, या इस तरीके से लें कि वो आप विद इन 20 to 30 डेज रिटर्न कर सकें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो पैसे जनरेट करो। जनरेट कैसे करेंगे? जैसे आई एम वर्किंग इन द मॉर्निंग, अभी तो मैं एक जॉब कर रही हूँ, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन 2 other places एज वेल, यानी 4 places इन अ सिंगल डे आई वाज वर्किंग। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि स्ट्रगल करनी है, फाइनेंसेस अपने मैनेज करने मैंने, और दूसरी बात है लोगों का पीछा छोड़ दें। मैं हाथ जोड़ के बात कहूँगी अपने यंगस्टर्स को। इट्स वन ऑफ द फेवरेट शुगल जो मैं इसको कहूँ, हमारे बहुत सारे लोग जो है इससे जो है इस पर टाइम वेस्ट करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, एंड अभी मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में ना लगाएं। सर आपकी बात के साथ में ऐड करूंगी, कुछ लोग तो नेगेटिव हैं ना, लेकिन हम में भी प्रॉब्लम है, हम भी विक्टिम मेंटालिटी के हैं। हम उस बंदे के साथ क्यों दोस्ती करते हैं जो हमें क्रिटिसाइज कर रहा होता है? लीव दैट टेबल दैट इज नॉट सूटेबल फॉर यू। अगर आपको फॉर एग्जांपल सी फूड नहीं पसंद और एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सी फूड है, विल यू गो देयर? नो। तो हम ऐसे लोगों को क्यों अपना दोस्त बनाते हैं उनके साथ? और मैं लोगों को देखती हूँ वो घुस रहे हैं, इवन आई हैड दैट थिंग इन मी कि मैं भी उन लोगों के साथ ज़्यादा बना के रखती थी, बट विद द पासेज ऑफ टाइम आई लर्न दिस थिंग दैट देयर इज ओके, इट्स ओके टू बी डिफरेंट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव अ टीम हु थिंक्स अलाइक। दैट्स द डिफरेंस। अरे मैं जो हमारे रूटीन के सवालात है उससे भी थोड़ा सा मैं हट के जाऊँगा आपसे। अगर मैं पूछूँ कि मारूफ बज़ाते खुद जो है मैं आपको 2-3 ऑप्शन ओपन रखता हूँ, एक कोच है, एक टीचर है, एक ट्रेनर है, एक एंटरप्रेन्योर है, आप कौन सा अपने आप को अपने नाम टाइटल के साथ क्या लगाना, जो एक लफ्ज़ लगाना चाहें? मैं इसको रैप अप करके इसको एज एजुकेशनिस्ट करती हूँ, एज एजुकेशनिस्ट। और कुछ सवालात और भी जो है देखने वाले जो है चाहेंगे, क्योंकि आप अदर देन एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे भी आपके एक एक्टिव रोल है, तो कुछ इससे हट के भी कुछ सवालात मैं चाहूँगा इफ़ यू अलाउ। जी श्योर। योर फेवरेट कलर? वैसे तो मेरा पर्पल पिंक है, जो कि मेरी इंस्टीट्यूशन की भी थीम है, यही कलर है। वेरी गुड। ड्रामा टीवी वगैरह आप देखती हैं? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल लेके जाऊंगी। जब भी मुझसे कोई ये क्वेश्चन करता है तो मैं कहती हूँ कि मेरी तो अपनी लाइफ कार्टून नेटवर्क है, मुझे ड्रामा देखने की क्या जरूरत है, लेकिन आई डू वॉच ड्रामास दैट आर बेस्ड ऑन सोसाइटी। देन आई विल सजेस्ट टू पीपल कि ये ड्रामा देखें और अपने लिए गोल सेट करें कि वो भी आगे जाए।
तो ड्रामाज में मैं ज़्यादातर एक तो आई डोंट हैव टाइम, सेकेंडली आई टोल्ड यू मेरी अपनी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो उसी में सारा ड्रामा इट्स फुल ऑफ ड्रामा एग्जैक्टली। तो इसके अलावा जो सोशल इश्यूज पे ड्रामाज होते हैं, जो कि आपके जैसे मेरी गुड़िया के नाम से एक ड्रामा था, खईज वाज अ डिफरेंट वन, जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, सास बहू वाले, आई डोंट वॉच दोस बिकॉज उनकी लाइफ में इतना रोना धोना है, वो मेरी लाइफ में भी होता है, सो आई डोंट वांट टू वॉच। हॉबीज अगर मैं आपसे पूछूं? अच्छा, आई डोंट पर्टिकुलरली हैव एनी हॉबी बिकॉज आई एम ऑलरेडी लिविंग इन माई हॉबी लाइफ, राइट। टीचिंग मेरी हॉबी है, टॉकिंग मेरी हॉबी है, वीडियोग्राफी है, तो दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द वर्क्स दैट आई एम डूइंग आर एक्चुअली माई हॉबी। And your favorite food and fruit? एक तो बहुत मुश्किल रह जाएगा when it comes to foods. I'm a foodie person. I eat everything except for few vegetables जिनसे मुझे allergies हैं. I do have severe allergies, बस वो avoid करती हूँ, otherwise आप मुझे जहाँ इन्वाइट करें चलना। थैंक यू सो मच। आपने क्वेश्चंस के बीच में स्मार्ट वर्क की बात की। एक टाइम था जब लोग जो है हार्ड वर्क की बात करते थे, अब नाउ अक्रॉस द ग्लोब स्मार्ट वर्क की तरफ लोग जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने अल्फाज में जितनी भी देखने वाले स्मार्ट वर्क कैसे करें, थोड़ा उसके बारे में बता दें। देखिए, व्हेन वी से स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ये बहुत ब्रॉडर टर्म्स हैं। हम हार्ड वर्क को बुरा कहके स्मार्ट वर्क को अच्छा कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दे गो पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। हार्ड वर्क ये है कि आप सुबह उठे, आपने जल्दी जल्दी काम किया। स्मार्ट वर्क ये है कि आपने टाइम मैनेजमेंट में रखते हुए सारी चीज़ों को लेके चलें। स्मार्ट वर्क ये है, हार्ड वर्क ये है कि आप सारा काम खुद करें, स्मार्ट वर्क ये है कि आप टीम बना के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो स्मार्ट एंड हार्ड वर्क बोथ आर पैरेलल, लेकिन स्मार्ट वर्क ये है कि चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शेप अप करना, मैं उसको स्मार्ट वर्क कहती हूँ। वेरी गुड रिप्लाई। और जो मैं नेक्स्ट आपसे जो पूछूंगा सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है, 2018-19 से सफ़र शुरू किया और 2024 में है, लेकिन अब भी आपके माइंड में एक ऐसा गोल आपने रखा हो कि नेक्स्ट 5 और 10 इयर्स इस पॉइंट पे, इस गोल पे पहुंचना है, तो वो क्या 1-2 स्टेप्स होंगे, क्या वो टारगेट्स आपके हैं कि आपने इस हद तक जाना है? देखिए, एक तो आपको पता है मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, तो मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि विद इन 5 to 10 ईयर्स इसकी यूनिवर्सिटी बन जाए। अगर यूनिवर्सिटी 5-10 ईयर्स में नहीं बनती तो कम से कम इसके इतने ब्रांचेस बन जाएं कि क्रॉस द पेशावर 5-6 तो हों इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आई विल बी डूइंग दैट। और इसके साथ जो मेरी वेलफेयर है, तो वेलफेयर के कुछ टारगेट्स हैं जो अभी तो नामुमकिन लग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा, क्योंकि ये काम उसी ने शुरू किया। उसमें एक हमारा ऑर्फनेज बनाने का इरादा है, एक हमारा वेलफेयर बेस्ड हॉस्पिटल बनाने का इरादा है, और एक हमारा स्कूल का है। तो ये नेक्स्ट 20 ईयर्स के प्लान्स हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अल्लाह करे आपको इसमें जो है कामयाबी हो। और अगर इस ग्रेट कॉज में अगेन मेरा वही सवाल होगा, कोई आपको के साथ कनेक्ट होना चाहे, सपोर्ट देना चाहे, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो हाउ दैट वन इंडिविजुअल कैन अप्रोच योर इंस्टीट्यूट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू डू सपोर्ट अस। अगर आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते हैं तो आके सपोर्ट कर दें, अगर वॉलंटियरली नहीं कर सकते तो मॉरल सपोर्ट आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और गुड सपोर्ट इज़ नीडेड। तो वो हमारे मेन ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जो कि ई हब इंस्टीट्यूट नियर तहकाल वाला BRT स्टॉप उस्मानिया रेस्टोरेंट की बैक साइड पे है, यूनिवर्सिटी रोड पेशावर। और या फिर कॉन्टेक्ट नंबर मेरा अवेलेबल होता है, वो आप उनको दे सकते हैं। इट्स 0332056525। वेरी लास्टली, और हमने एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की बहुत सारी बातें जो है वो कर ली, लेकिन एक ऑन अ लाइटर नोट इस वक्त जो है CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा एक फ़ीमेल है। अगर KP के अंदर एक CM एक फ़ीमेल को हम रख दें, एक स्लॉट जो है CM एक KP के अंदर रख लें, और अगर उस सीट पे 1 घंटे के लिए आपको बिठाया जाए, तो क्या वो 1-2 काम होंगे जो आप 1 घंटे के अंदर जो है वो करना चाहेगी? इट्स इनफॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपके क्या आपके नज़र में KPK को माइंड में रखे? देखिए, हमारे KPK में बहुत चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, 1 घंटा तो बहुत कम है, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू इंट्रोड्यूस अ हेल्थियर इन्वायरमेंट इन पेशावर, जिसमें हमारे पास यूथ की काफ़ी जो इंजॉयमेंट प्लेसेस हैं, जो कि हमारी वोकेशनल एरियाज़ हैं, वो नहीं है। जैसे कि मैं इस बात पे बहुत खफा हुई एक दिन कि हमारे KP के लोगों के लिए इंजॉयमेंट की प्लेसेस शॉपिंग सेंटर्स रह गए हैं। बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, मैं इन सेंटर्स की बुराइयां नहीं कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, बट आप समझ गए होंगे कि हमने बहुत बड़े बड़े मॉल्स बना लिए हैं रिंग रोड साइड में एंड ऑल दैट,
लेकिन हमारे लोग वहाँ सैर करने क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे पेशावर में कोई वोकेशनल एरियाज़ नहीं है जहाँ हम जा सके? दूसरा, आई वुड इंट्रोड्यूस प्रोफेशनल रेस्टोरेंट प्लेसेस जहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे इफ़ आई वांट टू होस्ट अ मीटिंग तो मैं बड़े कैफ़े में नहीं होस्ट कर सकती, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे देयर शुड बी वन टेबल कॉन्सेप्ट कि इफ़ आई हैव अ लैपटॉप आई कैन गो सिट देयर, यूज़ द वाईफाई, एंजॉय। ये एंटरप्रेन्योरियल आइडिया भी मैंने दी है। तो मैं तो चाहूँगी कि एज ए सीएम आई वुड वर्क ओवर दिस थिंग। बाकी बहुत चीज़ें जिसमें मैं काम करना चाहूँगी एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। थैंक यू सो मच। और जो हमने स्टार्ट लिया था कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर को चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? बहुत सारे हमारे, अगर पेशावर से हम बाहर जाए तो केपी के ऐसे एरियाज़ हैं, मलकन, सवात, चतराल, जो वहाँ के फीमेल्स में टैलेंट है, स्किल्स है इनफैक्ट, और वो आगे आना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ सकते। क्या मैसेज देंगे उन यंग स्लॉट, उन फीमेल्स को बीइंग एंटरप्रेन्योर आगे आ जाए? देखिए, मेरा मैसेज यही होगा कि लीव योर बेड्स, स्टॉप कंप्लेनिंग दैट पाकिस्तान इज़ बैड एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो सिंपल यही है। हम हर वक्त मुल्क को बुरा कहते रहते हैं, हम कहते हैं चैलेंजेस हैं, कोई चैलेंजेस नहीं है। क्या यूके में इनको जाके सोने के हार पहनाए जाते हैं एयरपोर्ट पे एंटर होते हुए? तो ऐसी कोई बात नहीं है। गेट आउट ऑफ योर बेड्स। ये मोबाइल के ऊपर कंप्लेन करना छोड़ दें, मेरे इंटरव्यू की जगह उठ के अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। मारूफ महमूद, फाउंडिंग मेंबर ऑफ ई-हब इंस्टीट्यूट और ई-हब सेंटर, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज, मारूफ वेलबींग फाउंडेशन और रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है आजकल चल रहे हैं, और नेक्स्ट 20 ईयर्स का प्लान भी इसी इंटरव्यू के दौरान जो है आपने सुन लिया। थैंक यू सो मच मारूफ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आने वाले टाइम में दोबारा बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप जो है जितनी भी देखने वाले हैं उनको हम अगर एक बंदे को भी मोटिवेट कर सकते हो हम करें। थैंक यू सो मच। विद दिस नोट के अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।